बात करते हैं कि अपने आप को फिट रखने के अब क्या टिप्स आपको अपनाने चाहिए। निधि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सेहत की थाली कैसी हो? आजकल तो बहुत बहुत अलग अलग किस्म के डाइट्स भी आ गए हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। लोग अपने तरीके से, अपने हिसाब से, जो अपने बॉडी को सूट करता है उस हिसाब से अलग अलग डाइट्स भी फॉलो करते हैं। पर कोई आराम से बैठे, इत्मीनान से, शांति से और अपनी थाली देखे, तो वो थाली जो हेल्दी थाली होती है वो दिखने में कैसी होनी चाहिए? क्या क्या होना चाहिए उस थाली में? अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट वो होती है जिस डाइट के अंदर हर एक न्यूट्रिएंट एक रिकमेंडेड वैल्यू के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें कि हमारी थाली कैसी होनी चाहिए, और अगर हम थाली के 4 हिस्से कर दें तो 2 हिस्सों में हमारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए, या फिर बनी हुई सब्जियां और कच्ची सब्जियां, जिसका मतलब है सैलेड और सब्जी। एक जो हिस्सा होता है, 1/4 हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन का होना चाहिए, जिसमें हम दाल, पनीर, सोयाबीन, किसी भी फॉर्म ऑफ प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं। और 1/4 हिस्सा जो है वो कार्ब्स का होना चाहिए, जिसमें हम कोई भी ग्रेन जैसे आटा, रागी, ज्वार, बाजरा या चावल ले सकते हैं। अगर हम इस तरीके से खाना खाते हैं तो ना ही हमारी बॉडी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करती है, साथ ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और हमारी गट हेल्थ भी अच्छी रहती है। अक्सर देखा गया है कि थाली में लोग हर चीज़ डाल देते हैं, जैसे रोटी हो गई, सब्जी, चावल, पापड़, दही, दाल, पनीर, सब कुछ। अगर हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ खाते हैं तो बॉडी अच्छी तरीके से उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, वो कंफ्यूज हो जाती है। तो कोशिश करिए कि कम से कम इंग्रेडिएंट्स हो, बट हर एक ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट हो, जैसे प्रोटीन का एक ग्रुप, कार्ब का एक ग्रुप, साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, फाइटिक एसिड होता है, साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग करती ही हैं, साथ ही हमारे को फाइबर प्रोवाइड करती हैं, जिससे गट हेल्थ हेल्दी रहता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो है वो अच्छी तरीके से साफ होता है। तो एक हेल्दी बॉडी को अगर हम देखें तो हम कहते हैं जितनी बॉडी क्लीन होगी वो उतनी ज़्यादा ही इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उस बॉडी की। अगर हम ये चेक करना चाहें कि इम्यूनिटी किस बॉडी की स्ट्रांग है, तो ये हमें देख के भी कई बार अपने आप को महसूस करके भी पता लग जाता है। एग्जाम्पल, आपको नींद कैसी आ रही है, आप रात को सो रहे हैं तो सीधा सुबह जाग रहे हैं या नहीं, आप जो स्टमक है वो रोज क्लियर होता है या नहीं। अगर स्टमक रोज क्लियर हो रहा है तो मतलब हमारी जो बॉडी की गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, वो डेली बेसिस पे रिमूव हो रही हैं। बट अगर हम कॉन्स्टिपेटेड हैं तो मतलब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा है, इंटेस्टाइन्स में टॉक्सिन जमा है, जहां पे टॉक्सिन्स होते हैं वहां पे इन्फेक्शंस को बुलावा होता है। तो कोशिश करिए अपनी डेली लाइफस्टाइल में फाइबर को इंक्लूड करें, लुब्रिकेसी के लिए घी को इंक्लूड करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गट हेल्थ के लिए। हमारी स्किन भी रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी बॉडी कितनी हेल्दी है। अगर क्लियर स्किन होती है तो हमें पता है कि हमारा खून साफ है, इन्फेक्शन फ्री है, तो भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। साथ ही अगर हम सुबह उठते हैं और हमें थकान होती है तो मतलब बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, मतलब हमारी बॉडी अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, या तो हमारे खाने पीने का तरीका गलत है या खाने पीने का टाइम गलत है। हमारे पास आजकल खाना तो बहुत है, बट खाना किस टाइम पे खाएं और क्या खाएं, लोगों को वो नॉलेज नहीं है। अगर ये नॉलेज लोगों को आ जाए कि किस टाइम पे क्या खाना चाहिए और कौन सी मील जो है अच्छी होनी चाहिए, कौन सी लाइट होनी चाहिए और कौन सी लाइटेस्ट होनी चाहिए, तो बॉडी अपने आप ही स्ट्रांग होगी। आजकल लोग किसी भी टाइम पे खा रहे हैं। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू सनराइज एंड सनसेट। तो अक्सर देखा गया था कि पहले जमाने में लोग सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते थे, और हम आज भी सुनते हैं कि हमें 3 घंटे सोने से पहले अपना खाना पीना खत्म कर देना चाहिए। बट रात को लेट खाना, सो जाना, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी, बॉडी के अंदर वो खाना पड़ा रहेगा जो टॉक्सिन्स और जर्म्स प्रोड्यूस करेगा, तो बॉडी अपने आप फूड हैबिट, जैसा निधि आप बोल रही है, वो सही करेक्ट होना जरूरी है। और जैसा आपने कहा कि कितने समय पे कितना खाना खाना चाहिए, आप तमाम एक्सपर्ट से ही हमने सुना हुआ है, इट शुड बी लाइक एन इन्वर्टेड पिरामिड। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, फिर लंच और जो डिनर है आपका सबसे हल्का होना चाहिए।